हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब चैनल और एसकेजी ज्ञान ज्योति के ऐप में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी यूजी सेमेस्टर 1 2022-26 का एग्जाम होने वाला है और ये 4 साल का जो एनएपी का कोर्स है, इसमें सेमेस्टर 1 में आपको एक कोर्स पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस स्पोर्ट्स एंड योगा या योगा एंड स्पोर्ट्स, जो भी है। तो इसी का मैं एक क्वेश्चन, इसमें से जो पहला यूनिट है हमारा, डिमेंशन ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलनेस, उसी का मैं स्वास्थ्य और कल्याण के 8 आयाम, ठीक है, मैं लेकर आया हूँ। स्वास्थ्य और कल्याण के 8 आयाम का मैं नोट्स का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस नोट्स में हम लोग आपको दिमाग में समझाने की कोशिश करेंगे कि वीडियो देखते देखते ही ये नोट्स आपके दिमाग में 70% एडजस्ट हो जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले ये वीडियो को हम शुरू करें, उसके पहले आप एक पेन और पेपर ले लें। एक अच्छा सा पेन और एक पेपर ले लें, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट भी लिखने के लिए कहूंगा, जिससे कि वीडियो देखते देखते ही आपका ये नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य और कल्याण के 8 आयामों को लिखें। ठीक है, 8। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करें उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर एसकेजी ज्ञान ज्योति के ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस ऐप में बीए बीएससी के यूजी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक न्यू कोर्स, ओल्ड कोर्स, सभी कोर्स के नोट्स, वीडियो लेसन, ऑनलाइन क्लास, फ्री टेस्ट, फ्री बहुत सारे सिलेबस आपको इसमें मिल जाएंगे, जो आपकी स्टडी में 4 चांद लगाएंगे। इसीलिए आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर टाइप करें एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप, और उस ऐप को आप अपने मोबाइल में स्टोर कर लें। जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मांगा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब आप भर दें, सारा हमारे तक पहुंचता है। तो जरूर से जरूर ऐप को इंस्टॉल कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं स्वास्थ्य और कल्याण के 8 आयाम। तो आपने पेन पेपर ले लिया होगा। आप सबसे पहले नोटबुक में लिखिए स्वास्थ्य और कल्याण के 8 आयाम, इंग्लिश में भी लिख लीजिए 8 डिमेंशंस, DIMENSIONS ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको शुरू करें। देखिए जान लीजिए कि स्वास्थ्य कल्याण में 8 परस्पर सह निर्भरता आयाम शामिल हैं। कितने 8 आयाम शामिल हैं स्वास्थ्य कल्याण में? हेल्थ एंड वेलनेस में 8 आयाम शामिल है। भावात्मक पहला हो गया, देखिए 8 आयाम में पहला क्या हो गया? भावात्मक। दूसरा हो गया शारीरिक, तीसरा हो गया व्यवसायिक, चौथा हो गया आपका सामाजिक, 5वां लिखिए आध्यात्मिक, 6ठा लिखिए बौद्धिक, 7वां लिखिए पर्यावरणीय, और 8वां लिखिए वित्तीय। ठीक है, तो ये 8 आयाम है। यदि समय के साथ इनमें किसी से भी एक आयाम की अगर हम ढीला छोड़ देते हैं, उपेक्षा की जाती है, तो यह किसी के स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अगर इंसान को अगर स्वास्थ्य है, तभी उसका जीवन का कल्याण है। ठीक है, खुशी है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा चीज है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो कहता है कि यदि इनमें से किसी एक आयाम, 8 आयाम बताए ना, 8 में से कोई एक अगर हमारा कमजोर हो जाए, उपेक्षा कर दे, उस पर अब ध्यान न दे तो या किसी किसी के भी स्वास्थ्य और उसके कल्याण पर क्या करेगा? असर डालेगा, प्रभाव डालेगा। इन कल्याण आयामों का एक पूर्ण संतुलन किसी के व्यक्तिगत कल्याण को समग्र सद्भाव प्रदान करता है। याद रखिए, इतना आपने लिख लिया होगा। जिस तरह
स्वास्थ्य पोषण के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसी तरह संतुलित स्वास्थ्य शरीर दिमाग को सक्रिय करता है। जिस तरह स्वस्थ पोषण के लिए संतुलित आहार, अगर हमको हर तरह का विटामिन चाहिए बॉडी में, तो हमको सब चीज संतुलित आहार लेना आवश्यक है, जिसमें कि सभी न्यूट्रिएंट मिल जाए। उसी तरह संतुलित स्वस्थ शरीर अगर हमें पाना चाहते हैं, अगर हमारा होगा, तो हमारा दिमाग को वो क्या करता है, सक्रिय करता है। तो लिखिए, जिस तरह स्वस्थ पोषण के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसी तरह संतुलित स्वास्थ्य शरीर दिमाग को सक्रिय करता है, ठीक है, और आत्मा का पोषण करता है। यह बहुआयामी कल्याणकारी दृष्टिकोण किसी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने के लिए और सकारात्मक और शाश्वत प्रेरणा के महत्व पर जोर देने पर केंद्रित है। कौन सी पर है? बहुआयामी कल्याण दृष्टिकोण किसी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए। पहला, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, स्वस्थ आदतों को बढ़ावा, अच्छे आदतों को बढ़ावा देने के लिए, सकारात्मक और शाश्वत प्रेरणा के महत्व पर जोर देने पर केंद्रित है। जानेंगे हम लोग कि कैसे कल्याण, हम लोग इसमें जानेंगे कि कैसे कल्याण का प्रत्येक आयाम एक ऐसे वातावरण बनाने में हमारे जीवन में मदद करता है जो एक स्वस्थ जीवन शैली का पोषण और निर्माण करता है। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक। स्टूडेंट्स, पहला मैंने आपको क्या बताया था? भावनात्मक रूप से अच्छा होना होगा। अगर हमें स्वस्थ शरीर और खुशहाली चाहिए, कल्याण चाहिए, तो हमें क्या होना होगा? सबसे पहले लिखिए, पहला पॉइंट भावात्मक। हमने कहा था ना, 8 बताया था पहले वीडियो के आयाम में। तो पहला लिखिए भावात्मक रूप से अच्छा। तो भावात्मक कल्याण जो है, इसको हम भावात्मक कल्याण बोलेंगे, भावनात्मक कल्याण। लिखिए, भावनात्मक कल्याण उन 8 कल्याणों आयामों में से एक है। देखिए, भावनात्मक कल्याण उन 8 आयामों में से एक है जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है। तो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है, यानी भावात्मक कल्याण 8 आयामों में से एक है जो हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है। भावात्मक कल्याण में व्यक्तिगत भावनाओं को पहचानने का ज्ञान और कौशल, उन भावनाओं को संभालने की क्षमता शामिल है। भावात्मक कल्याण में क्या है, क्या पर इसमें हमको दिमाग को जानना है। इसमें हम क्या सीखते हैं कि व्यक्तिगत हमारी जो खुद की फीलिंग होती है उसको पहचानने का ज्ञान, हमारी खुद की भावनात्मक भावनाओं मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत भावनाओं मतलब क्या हुआ, खुद के फीलिंग को पहचानने का ज्ञान और कौशल और उन भावनाओं को संभालने की क्षमता। जब होता है ना कि हमको कुछ मिलता है तो हम कितना ज्यादा खुश हो जाते हैं, सबको सुनाने लगते हैं, दुख आता है तो सबको सुनाने लगते हैं। तो ये हो गया हम व्यक्तिगत भावनाएं, इसको पहचानने का ज्ञान और कौशल, उन भावनाओं को संभालने की क्षमता शामिल है। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान भावनात्मक कल्याण को जीवन के तनाव को सफलतापूर्वक संभालने और परिवर्तन और कठिन समय के अनुकूलन होने की क्षमता के रूप में वर्णित करता है। एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान है, वो भावनात्मक कल्याण के बारे में क्या कहता है कि जीवन के तनाव को सफलतापूर्वक, जिसके अंदर भावनात्मक कल्याण है, ठीक है, क्वालिटी है, जो अपने अंदर जो व्यक्तिगत भावनाओं को पहचानता है और उस पर कंट्रोल रखता है, कंट्रोल रखता है अपनी भावनाओं पर, उसे व्यक्ति के अंदर तनावों को, जीवन के तनावों को सफलतापूर्वक संभालने और परिवर्तन और कठिन समय के अनुकूल होने की क्षमता के रूप में वर्णित करता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो भौतिक आयाम शारीरिक कल्याण के 8 आयामों में से एक है, ठीक है। भौतिक आयाम जो है हमारे 8 कल्याणों में से एक है, भावनात्मक का हिस्सा है, ठीक है, जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है। यह आयाम स्वास्थ्य के कमी के क्षेत्र को शामिल करता है। स्वास्थ्य में क्या कमी है, इस क्षेत्र, इसकी बातें इसमें शामिल होती है, जो शरीर के भौतिक पहलुओं से संबंधित है, जिनमें पोषण, व्यायाम, वजन प्रबंधन है। नेक्स्ट,
व्यवसायिक कल्याण। नेक्स्ट क्या था? व्यवसायिक कल्याण। आपको दूसरा बताए थे ना, पहला क्या बताए थे? शारीरिक, भावनात्मक, उसके बाद व्यवसायिक आएगा। 1 मिनट। भावनात्मक, व्यवसायिक, सामूहिक कल्याण, वित्तीय कल्याण, शारीरिक कल्याण, चला गया। सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक कल्याण, भावनात्मक कल्याण, तो नेक्स्ट है शारीरिक कल्याण। तो शारीरिक दूसरा जो है 8 आयाम है, उसमें 8वां आयामों में से दूसरा जो है शारीरिक कल्याण, जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान करता है। जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान करता है, जो शरीर के भौतिक पहलू योगदान देता है। कट कट कट। स्टूडेंट्स, अब दूसरा है शारीरिक कल्याण, जो कि 8 आयामों में से एक है, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है। ये शारीरिक कल्याण, यह आयाम यानी शारीरिक कल्याण स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों को शामिल करता है, जो शरीर के भौतिक पहलुओं से संबंधित है, जिनमें पोषण, भौतिक मतलब क्या हो गया? बाहरी पोषण, व्यायाम, वजन प्रबंधन, तंबाकू का उपयोग, बीमारी की रोकथाम और भी बहुत कुछ इसमें शामिल है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? इन अनुभागों में सूचीबद्ध संसाधन का आपकी शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए अवसर हैं, जो आपको समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें यही लिखना है। नेक्स्ट है व्यवसायिक कल्याण। आप लिखते जाइएगा। व्यवसायिक कल्याण भी 8 आयामों में से एक आयाम है, जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है। व्यवसायिक कल्याण में आपकी नौकरी और कैरियर में व्यक्तिगत संतुष्टि से संबंधित कल्याण के सभी पहलू शामिल हैं। इसमें आप लिखिए, इसमें क्या क्या है? नौकरी और कैरियर में व्यक्तिगत संतुष्टि से संबंधित कल्याण के सभी पहलू शामिल हैं। नौकरी और करियर में व्यक्तिगत संतुष्टि से संबंधित कल्याण के सभी पहलू शामिल है। आपने लिख लिया होगा। इस अनुभाग में सूचीबद्ध संसाधन आपके व्यवसायिक कल्याण की स्थिति को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए अवसर हैं। इस अनुभाग में जो है सूचीबद्ध संसाधन, जो आपके पास संसाधन हैं और आपके व्यवसायिक कल्याण की स्थिति को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए अवसर हैं, जो आपको समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका सामाजिक खुशहाली। ठीक है, सामाजिक कल्याण। देखिए देखिए यहाँ से ये आपको सब पॉइंट में मिलेगा। सामाजिक कल्याण 8 आयामों में से एक है, जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान करता है। यह हर पॉइंट में आपको शुरुआत करना है, इसलिए कीवर्ड है, इसको आप संभाल लीजिए। क्या है? सामाजिक कल्याण 8 आयामों में से एक है, जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान करता है। हर पॉइंट को शुरुआत आप इतना जरूर लिखेंगे। अब लिखेंगे सामाजिक कल्याण में कि सामाजिक कल्याण में, देखिए सामाजिक कल्याण में सामाजिक संबंधों, रिश्तों, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से संबंधित कल्याण के सभी पहलू शामिल हैं। ठीक, लिखा आपने? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सामाजिक कल्याण में सामाजिक संबंधों, रिश्तों और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से संबंधित कल्याण के सभी पहलू शामिल हैं। इस अनुभाग में सूचीबद्ध संसाधन आपकी सामाजिक कल्याण स्थिति को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए अवसर हैं। क्या लिखेंगे आगे? इस अनुभाग में सूचीबद्ध संसाधन आपकी सामाजिक कल्याण स्थिति को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए अवसर हैं, जो आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। लिखिए आगे, जो आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर
सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आध्यात्मिक कल्याण। ठीक है, आध्यात्मिक कल्याण 8 आयामों में से एक है जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है। यह हर की पॉइंट है, हर पॉइंट की शुरुआत इसमें नहीं करेंगे जब हमसे 8 आयाम पूछेगा स्वास्थ्य और कल्याण के। आध्यात्मिक कल्याण आगे लिखेंगे, आध्यात्मिक कल्याण में जीवन में उद्देश्य और अर्थ की खोज से संबंधित, आध्यात्मिक कल्याण में जीवन में उद्देश्य और अर्थ की खोज से संबंधित कल्याण के सभी पहलू शामिल हैं। खोज से संबंधित कल्याण के सभी पहलू शामिल हैं। इसमें उच्च शक्ति में विश्वास शामिल हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक कल्याण को किसी धर्म के साथ जोड़ा जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना ही इसमें लिखेंगे। ठीक है, जो आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिक कल्याण। इसमें वही कीवर्ड लिखेंगे। बौद्धिक कल्याण 8 आयामों में से एक है जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है। बौद्धिक कल्याण में विचारोत्तेजक मानसिक गतिविधि के माध्यम से, लिखिए, बौद्धिक कल्याण में विचारोत्तेजक मानसिक गतिविधियों के माध्यम से मस्तिष्क के स्वास्थ्य और विकास से संबंधित कल्याण के सभी पहलू शामिल हैं। लिखा आपने, फिर से बोलते हैं। बौद्धिक कल्याण में विचारोत्तेजक मानसिक गतिविधियों के माध्यम से मस्तिष्क के स्वास्थ्य और विकास से संबंधित कल्याण के सभी पहलू शामिल हैं। इस अनुभाग में सूचीबद्ध संसाधन और बौद्धिक कल्याण की स्थिति को, इस अनुभाग में सूचीबद्ध संसाधन और बौद्धिक कल्याण की स्थिति को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए अवसर हैं जो आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये भी कीवर्ड है जो हम हर पॉइंट के लास्ट में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है 7वां है हमारा पारिवारिक कल्याण। तो पारिवारिक कल्याण 8 आयामों में से एक है। ये कीवर्ड लिखना है जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है। ये हर पॉइंट में लिखना है। यह आयाम स्वास्थ्य के उन सभी क्षेत्र, इस आयाम में जो है स्वास्थ्य के उन सभी क्षेत्रों को शामिल करता है जो पर्यावरण से संबंधित है। इस आयाम में स्वास्थ्य के उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, और बदले में पर्यावरण मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। पर्यावरण कल्याण में पर्यावरण अनुकूलन विचार रिसाइकलिंग में सक्रिय और भागीदारी। देखिए, पर्यावरण कल्याण में पर्यावरण अनुकूल विचार, रिसाइकलिंग में सक्रिय भागीदारी, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा, ऊर्जा, ईंधन, जल संसाधन और टिकाऊ उत्पाद का उपयोग शामिल है। ये सब पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, इन अनुभाग में सूचीबद्ध संसाधन आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए अवसर हैं। ठीक है, क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण कल्याण। और लास्ट में आता है हमारा वित्तीय कल्याण, क्योंकि सारा खेला तो इसी का है। तो लिखिए 8वां वित्तीय कल्याण। वित्तीय कल्याण 8 आयामों में से एक है जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है। वित्तीय कल्याण में वित्त नियोजन, व्यय प्रबंधन के ज्ञान और कौशल सहित वित्त से संबंधित कल्याण के सभी पहलू शामिल है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि
वित्त कल्याण में पैसे का नियोजन, खर्च करने का प्रबंधन का ज्ञान, कितना खर्च करना है, और कौशल सहित वित्त से संबंधित कल्याण के सभी पहलू शामिल हैं। इस अनुभाग में सूचित संसाधन काफी वित्तीय कल्याण स्थिति को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए अवसर हैं। लिखिए, इस अनुभाग में सूचीबद्ध संसाधन आपकी वित्तीय कल्याण स्थिति को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए अवसर हैं, जो आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स आपका 8 आयाम, ठीक है, 8 आयाम थे किस पर? स्वास्थ्य और कल्याण पर। तो डिमेंशन ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलनेस का ये 8 आयाम था जो आपको परीक्षा में आ सकते हैं। बहुत हेवी आई है। उम्मीद करते हैं कि आपका एक नोट्स भी तैयार हो गया होगा और आप बहुत हद तक समझ भी गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करना ना भूलें। और इसका अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप SKG ज्ञान ज्योति पर हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एंड स्पोर्ट्स का क्लास ले सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स और ये वीडियो लेसन हमेशा मिलेगा, जिसको आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। धन्यवाद।